नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत आजमगढ़ के एक युवक ने डिजिटल लाइब्रेरी की चेन शुरू कर दी है। सरकारी मदद, लोन और प्रशिक्षण मिलने से उसका छोटा आइडिया अब कारोबार बन गया। प्रशासन इसे युवाओं को नौकरी खोजने के बजाय खुद रोजगार बनाने की प्रेरणा देने वाली सफल मिसाल मान रहा है। भदोही में मधुमक्खियों के झुंड ने अचानक बाजार में हमला कर दिया। लोग इधर उधर भागने लगे, दुकानदार बच नहीं पाया और उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोग डरे हुए हैं और वन विभाग से ऐसे झुंडों को सुरक्षित हटाने की मांग कर रहे हैं ताकि आगे कोई हादसा न हो। यूपी बोर्ड परीक्षा में संस्कृत और चित्रकला लेखन जैसे विषयों में 1455 छात्र गैर हाजिर मिले। अधिकारियों का कहना है कि कुछ छात्रों ने विषय बदल दिए, कुछ बीमारी या दूरी के कारण नहीं पहुंचे। शिक्षा विभाग अब कारणों की रिपोर्ट जुटा रहा है ताकि आगे परीक्षा व्यवस्था और बेहतर की जा सके। अयातुल्ला अली खामेनेई से जुड़ा यूपी का एक पुराना संबंध चर्चा में है। बताया जा रहा है कि उनके परिवार की जड़ें कभी उत्तर प्रदेश के गांव से जुड़ी थीं। खबर फैलते ही वहां लोगों में भावनात्मक माहौल बन गया और कई बुजुर्गों ने पुरानी यादें साझा की। वाराणसी में पेंशनरों ने 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि महंगाई बढ़ चुकी है, इसलिए पेंशन में संशोधन जरूरी है। संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर मांगें नहीं मानी गईं तो सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जाएगा। यूपीएसएसएससी ने फार्मासिस्ट भर्ती 2026 के पदों की घोषणा कर दी है। इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्रक्रिया, योग्यता और परीक्षा पैटर्न की जानकारी जारी की गई है। बेरोजगार युवाओं में इसे लेकर उत्साह है क्योंकि लंबे समय बाद स्वास्थ्य विभाग में बड़ी भर्ती निकली है। होली की छुट्टियों के बाद यूपी में स्कूल कब खुलेंगे, इसे लेकर अभिभावकों में उलझन थी। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि तय तारीख से ही कक्षाएं शुरू होंगी। बच्चों की सुरक्षा और त्योहार के माहौल को देखते हुए शेड्यूल तय किया गया है ताकि पढ़ाई भी प्रभावित न हो। इजराइल और ईरान के तनाव के बीच यूपी सरकार अलर्ट हो गई है। वहां काम कर रहे मजदूरों की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। परिवारों को भरोसा दिलाया गया है कि जरूरत पड़ने पर दूतावास और सरकार मदद पहुंचाएंगे। खामेनेई को लेकर फैली खबरों के बाद यूपी के कई शहरों में प्रदर्शन हुए। कुछ जगह अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लगे। प्रशासन ने तुरंत सुरक्षा बढ़ा दी और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की ताकि किसी तरह का तनाव या अफवाह माहौल खराब न कर सके। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि होली से पहले उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश और तेज हवाएं आ सकती हैं। मौसम अचानक बदलने से फसल यात्रा और त्योहार की तैयारियों पर असर पड़ सकता है। लोगों को सतर्क रहने और मौसम अपडेट देखते रहने की सलाह दी गई है। प्रयागराज की पुरानी होली से जुड़ी कहानी फिर चर्चा में है। बताया जाता है कि 1930 में अंग्रेजी शासन के दबाव के बावजूद लोगों ने बैलगाड़ी पर होली बारात निकालकर त्योहार मनाया था। स्थानीय लोग इसे परंपरा और साहस की मिसाल मानते हैं और हर साल इसे याद करते हैं। होली से पहले बिजली निगम ने बकायेदारों पर कार्रवाई तेज कर दी। हजारों घरों की बिजली काट दी गई, जिससे कई मोहल्लों में हड़कंप मच गया। विभाग का कहना है कि त्योहार के बावजूद नियम सब पर समान हैं और बिल जमा कराने पर ही सप्लाई बहाल की जाएगी। सुल्तानपुर में 50,000 का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। उसके पास से अवैध हथियार भी बरामद हुए। पुलिस का कहना है कि वह लंबे समय से फरार था और कई मामलों में वांछित था, इसीलिए उसकी गिरफ्तारी बड़ी सफलता मानी जा रही है। धर्मगुरु अविमुक्तेश्वरानंद ने 11 मार्च को लखनऊ में गो संरक्षण को लेकर बड़ा कार्यक्रम करने की घोषणा की है। उन्होंने इसे धार्मिक और सामाजिक अभियान बताया है। समर्थक इसे आस्था से जुड़ा मुद्दा बता रहे हैं, जबकि प्रशासन आयोजन को शांतिपूर्ण रखने की तैयारी में जुटा है। मुरादाबाद के असद हत्याकांड में पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। जांच में सामने आया कि मामला प्रॉपर्टी विवाद, रंगदारी और धमकियों से जुड़ा था। परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया गया है और पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। प्रयागराज के नैनी क्षेत्र में बड़े मॉल और नई टाउनशिप की योजना सामने आई है। कहा जा रहा है कि इससे रोजगार बढ़ेगा, कारोबार को बढ़ावा मिलेगा और शहर का विस्तार होगा। स्थानीय लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इससे इलाके की आर्थिक तस्वीर बदलेगी। संभल में त्योहारों को देखते हुए धारा 163 लागू कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि भीड़ और तनाव की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। लोगों से नियमों का पालन करने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की गई है।
है। कपिल शर्मा शो में चर्चा में आए यूपी के युवा कारोबारी की संपत्ति को लेकर लोग हैरान हैं। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन शिक्षा और टेक्नोलॉजी के जरिए उसने बड़ा कारोबार खड़ा किया। उसकी कहानी युवाओं के लिए प्रेरणा बन रही है कि नए आइडिया से बड़ी सफलता मिल सकती है। पूर्व मंत्री वीके सिंह ने बयान दिया कि भारत सही समय पर सही फैसले ले रहा है। उनका कहना है कि वैश्विक तनाव के बावजूद देश की स्थिति मजबूत है और जनता को घबराने की जरूरत नहीं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार हर चुनौती से निपटने की तैयारी में है। काशी में 1 घंटे में लाखों पौधे रोपकर नया रिकॉर्ड बनाया गया है। आयोजन में छात्र, स्वयंसेवी संगठन और प्रशासन शामिल रहे। पर्यावरण संरक्षण के इस अभियान को लोग शहर की सकारात्मक पहचान बता रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इससे हरियाली बढ़ेगी और जागरूकता भी फैलेगी। सीएम योगी को लेकर एक रिपोर्ट में उनके प्रशासनिक सख्त फैसलों के साथ मानवीय पक्ष भी दिखाया गया है। अपराध पर कड़ी कार्रवाई के साथ बच्चों और जरूरतमंदों से उनका स्नेहपूर्ण व्यवहार चर्चा में है। समर्थक इसे नेतृत्व की संतुलित शैली बता रहे हैं। गाजियाबाद के स्कूल में शिक्षक द्वारा छात्र को पीटने का मामला सामने आया। मार के दौरान डंडा आंख में लगने से बच्चे की रोशनी चली गई। घटना के बाद अभिभावकों में गुस्सा है और शिक्षा विभाग से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। अंबेडकर नगर में खाद्य विभाग ने मिलावटखोरों पर छापा मारकर 75 किलो दूषित खोआ नष्ट कराया। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि त्योहारों में मिलावट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लोगों से भी अपील की गई कि संदिग्ध मिठाइयों की शिकायत तुरंत करें। अयातुल्ला खुमैनी से जुड़ा यूपी का बाराबंकी कनेक्शन फिर चर्चा में आया है। कहा जाता है कि उनके पूर्वजों की जड़ें इस इलाके से जुड़ी थीं। स्थानीय लोग इसे ऐतिहासिक जुड़ाव मानते हैं और गांव की पहचान के तौर पर इसे याद करते हैं। युवा सांसद प्रतियोगिता में 5 छात्राओं का चयन हुआ है। स्कूलों और कॉलेजों में इसे लेकर उत्साह है क्योंकि इससे छात्रों को संसद की कार्यप्रणाली समझने का मौका मिलेगा। शिक्षकों का कहना है कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं में नेतृत्व और जागरूकता बढ़ाने में मदद करते हैं। सरकार अब बड़ी भर्ती योजना पर तेजी से काम कर रही है। प्रदेश में पुलिस, शिक्षा और राजस्व विभागों में करीब 1.5 लाख नौकरियां निकालने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध रहे ताकि युवाओं को जल्द अवसर मिल सके और सरकारी व्यवस्था में स्टाफ की कमी दूर हो सके। सरकार ने होली से पहले कर्मचारियों को राहत देने की कोशिश की। फरवरी का वेतन समय से पहले खातों में भेजने का आदेश लागू कराया गया, जिससे लाखों परिवार त्योहार आराम से मना सकें। वित्त विभाग ने इसे आर्थिक स्थिरता बढ़ाने वाला कदम बताया और आगे भी त्योहारों से पहले भुगतान व्यवस्था सुधारने की बात कही। प्रदेश में 3 दिन की होली छुट्टी लागू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 2 से 4 मार्च तक सरकारी दफ्तर और स्कूल बंद रखे गए हैं। प्रशासन का कहना है इससे त्योहार शांति से मनाने में मदद मिलेगी और कर्मचारियों को परिवार के साथ समय मिल सकेगा। विदेश दौरे से लौटकर मुख्यमंत्री ने निवेश की बड़ी उम्मीद जताई। सिंगापुर और जापान यात्रा के दौरान लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिलने की बात कही गई है। सरकार का मानना है इससे उद्योग, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर तीनों को गति मिलेगी और प्रदेश आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा। जापानी कंपनियों से नए समझौते राज्य के औद्योगिक भविष्य के संकेत दे रहे हैं। कुबोटा कॉरपोरेशन और टोयो डेंसो जैसी कंपनियों के साथ हजारों करोड़ के निवेश पर सहमति बनी है। इससे कृषि उपकरण, ऑटो पार्ट्स और विनिर्माण सेक्टर में रोजगार और तकनीक दोनों आने की उम्मीद बढ़ी है। सोशल मीडिया पर फैले छुट्टी के फर्जी आदेश पर सरकार को सफाई देनी पड़ी। आधिकारिक तौर पर बताया गया कि 28 फरवरी की छुट्टी का वायरल पत्र गलत था और केवल 2 मार्च से घोषित अवकाश मान्य है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे केवल सरकारी स्रोतों की जानकारी पर भरोसा करें। त्योहार से पहले नगर निकायों को साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने का आदेश मिला। फॉगिंग, कचरा उठान और नालों की सफाई तेज करने को कहा गया है ताकि भीड़ वाले इलाकों में बीमारी या गंदगी की समस्या न हो। प्रशासन चाहता है कि होली उत्सव स्वच्छ और सुरक्षित माहौल में मनाया जाए। बिजली विभाग को 24 घंटे सप्लाई बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। त्योहार के दौरान कहीं भी कटौती न हो, इसके लिए कंट्रोल रूम सक्रिय किए गए हैं और अतिरिक्त टीमें तैनात हैं। सरकार मानती है कि रोशनी और पानी जैसी सुविधाएं ठीक रहें तो त्योहार का माहौल और अच्छा बनता है। परिवहन विभाग ने यात्रियों की भीड़ देखते हुए अतिरिक्त बसें चलाई हैं। लखनऊ, कानपुर और वाराणसी जाने वाले रूटों पर 500 से ज्यादा बसें लगाई गईं। रोडवेज अधिकारियों का कहना है कि इससे त्योहार में घर लौटने वालों को राहत मिलेगी और निजी वाहनों पर दबाव भी कम होगा।
जीएसटी चोरी के बड़े नेटवर्क का खुलासा पुलिस के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है। जांच में सामने आया कि कई राज्यों में फैली फर्जी फर्मों से टैक्स चोरी की जा रही थी। अधिकारियों का कहना है इससे सरकारी राजस्व को बड़ा नुकसान हो रहा था और अब कई दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। इस घोटाले में मुख्य आरोपी और उसके 3 साथियों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ में कई और नाम सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि डिजिटल लेन देन और बैंक रिकॉर्ड से पूरे नेटवर्क की परतें खुलेंगी और टैक्स धोखाधड़ी रोकने में यह कार्रवाई उदाहरण बनेगी। त्योहार और ग्रहण दोनों को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है और पुलिस गश्त तेज कर दी गई है। प्रशासन चाहता है कि किसी अफवाह या विवाद से माहौल खराब न हो, इसलिए सोशल मीडिया गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इस बार खास इंतजाम किए गए हैं। भीड़ वाले इलाकों में पिंक बूथ बनाए गए हैं और महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती बढ़ाई गई है। अधिकारियों का कहना है कि इससे महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी और त्योहार के दौरान छेड़छाड़ जैसी घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई हो सकेगी। अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई जारी है। कई जिलों में छापेमारी कर बड़ी मात्रा में शराब जब्त की गई। अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों में मिलावटी शराब की बिक्री बढ़ती है, इसलिए सख्ती जरूरी है ताकि किसी हादसे या स्वास्थ्य संकट की स्थिति पैदा न हो। मार्च की शुरुआत में ही गर्मी का असर महसूस होने लगा है। कई जिलों में तापमान 34 डिग्री के पार पहुंच गया है और बुंदेलखंड क्षेत्र में ज्यादा गर्मी का अनुमान है। मौसम विभाग ने लोगों को दिन में सावधानी रखने, पानी पीते रहने और जरूरत न हो तो धूप से बचने की सलाह दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और तेज हवा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि इससे तापमान में थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन किसानों को सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि तेज हवा से फसलों को नुकसान भी हो सकता है। नोएडा और गाजियाबाद में शाम के समय धूल भरी आंधी चलने का अनुमान है। प्रशासन ने लोगों को बाहर निकलते समय सावधानी बरतने और वाहन धीरे चलाने की सलाह दी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने अस्थमा या एलर्जी वाले लोगों को मास्क लगाने और अनावश्यक बाहर न निकलने की चेतावनी दी है। लखनऊ और कानपुर में वायु गुणवत्ता मध्यम स्तर पर बनी हुई है। प्रदूषण नियंत्रण विभाग का कहना है कि त्योहारों में कचरा जलाने या ज्यादा पटाखे फोड़ने से स्थिति बिगड़ सकती है। इसीलिए लोगों से अपील की गई है कि वे पर्यावरण का ध्यान रखें और स्वच्छ तरीके से उत्सव मनाएं। मेधावी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार स्कूटी योजना शुरू करने जा रही है। बजट में संकेत मिलते ही विभाग सक्रिय हो गया है और पंजीकरण प्रक्रिया की तैयारी चल रही है। माना जा रहा है कि इससे दूर पढ़ने जाने वाली छात्राओं को राहत मिलेगी और परिवारों का खर्च भी घटेगा, इसलिए लोग इसे लेकर उत्साहित दिख रहे हैं। कन्या सुमंगला योजना में सहायता राशि बढ़ाने का फैसला परिवारों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। सरकार लड़कियों की पढ़ाई और शादी दोनों में आर्थिक सहारा देना चाहती है। प्रस्ताव पास होने से ग्रामीण इलाकों में खास खुशी है क्योंकि लोग इसे बेटियों के सुरक्षित भविष्य की दिशा में मजबूत कदम मान रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई जिलों में गरीब परिवारों के खातों में पहली किस्त पहुंच चुकी है। डिजिटल ट्रांसफर से पारदर्शिता बढ़ी है और लाभार्थियों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। लोग कह रहे हैं कि अब पक्के घर का सपना सच होता दिख रहा है, जिससे परिवारों में आत्मविश्वास बढ़ा है। छात्रों को डिजिटल दुनिया से जोड़ने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण का लक्ष्य बढ़ा दिया गया है। सरकार चाहती है कि पढ़ाई ऑनलाइन संसाधनों से मजबूत हो और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आसान बने। गांवों के छात्रों में खास उत्साह है क्योंकि इससे उन्हें शहर जैसे साधन मिलने की उम्मीद है। ग्रामीण छात्रों की पढ़ाई आसान बनाने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का काम शुरू हुआ है। इंटरनेट, ई बुक और प्रतियोगी परीक्षा सामग्री एक ही जगह मिलने से बच्चों को शहर नहीं जाना पड़ेगा। शिक्षक भी मानते हैं कि इससे पढ़ाई का माहौल सुधरेगा और गांवों में प्रतियोगी तैयारी की नई संस्कृति बनेगी। किसानों की सिंचाई समस्या हल करने के लिए खेत तालाब योजना को विस्तार दिया गया है। सरकार सब्सिडी देकर निजी तालाब बनवाने में मदद करेगी ताकि बारिश का पानी जमा हो सके। किसान कह रहे हैं कि इससे फसल सुरक्षित रहेगी और ट्यूबवेल खर्च कम होगा, इसलिए योजना को उपयोगी माना जा रहा है। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शांत माहौल में चल रही हैं और आज का पेपर बिना किसी बड़ी समस्या के संपन्न हो रहा है। प्रशासन सतर्क है और नकल रोकने के लिए निगरानी बढ़ाई गई है। अभिभावक राहत महसूस कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मेहनत करने वाले बच्चों को अब सही मौका मिलेगा।
देवरिया में रोजगार मेला युवाओं के लिए उम्मीद लेकर आया है। निजी कंपनियां सीधे इंटरव्यू ले रही हैं और कई छात्रों को मौके पर चयन का भरोसा दिया गया है। स्थानीय लोग मानते हैं कि ऐसे आयोजन छोटे शहरों में रोजगार के अवसर बढ़ाते हैं और युवाओं का पलायन भी कम कर सकते हैं। लखनऊ में बनने वाला टेक्सटाइल पार्क निवेश और रोजगार दोनों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। उद्योग विभाग तेजी से जमीन और ढांचे की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि तैयार होने पर हजारों लोगों को काम मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नया सहारा मिलेगा। प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के लिए बजट आवंटन को भविष्य की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। सरकार चाहती है कि शिक्षा, प्रशासन और उद्योग में नई तकनीक का इस्तेमाल बढ़े। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे स्टार्टअप और आईटी सेक्टर को भी गति मिलेगी और युवाओं के लिए नए अवसर बनेंगे। माध्यमिक स्कूलों में ड्रीम स्किल लैब बनाने की योजना से पढ़ाई को रोजगार से जोड़ने की कोशिश हो रही है। बच्चों को मशीन डिजाइन और तकनीकी प्रशिक्षण मिलेगा। शिक्षक मानते हैं कि इससे पढ़ाई केवल किताबों तक सीमित नहीं रहेगी और छात्र जल्दी रोजगार योग्य बन सकेंगे। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नए यू हब सेंटर खोले जाने की मंजूरी मिल गई है। सरकार चाहती है कि युवा नौकरी ढूंढने के बजाय खुद रोजगार पैदा करें। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे नवाचार बढ़ेगा और राज्य में टेक्नोलॉजी आधारित कंपनियों का माहौल मजबूत होगा। कई जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनने से इलाज और शिक्षा दोनों को फायदा होगा। पीपीपी मॉडल से निवेश भी आएगा और सुविधाएं जल्दी बनेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग खुश हैं क्योंकि उन्हें बड़े शहरों में इलाज के लिए कम जाना पड़ेगा और स्थानीय स्तर पर डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी। हर मंडल में करियर काउंसलिंग और प्लेसमेंट सेंटर खोलने की योजना युवाओं के लिए मददगार मानी जा रही है। इससे उन्हें पढ़ाई के बाद सही दिशा मिल सकेगी। अभिभावक भी मानते हैं कि जानकारी की कमी से कई मौके छूट जाते हैं। ऐसे केंद्र उस कमी को पूरा करेंगे। गोरखपुर में नई टाउनशिप विकसित करने की योजना से शहर का विस्तार व्यवस्थित तरीके से होगा। बेहतर सड़कें, पार्क और सुविधाएं मिलने से लोगों को आधुनिक रहन सहन का विकल्प मिलेगा। स्थानीय व्यापारी उम्मीद कर रहे हैं कि इससे जमीन और कारोबार दोनों की कीमत बढ़ेगी। गोरखपुर की प्रमुख सड़कों को स्मार्ट बनाने की परियोजना से यातायात और सुरक्षा दोनों बेहतर होंगे। आधुनिक लाइट, सीसीटीवी और चौड़ी सड़कें शहर को नया रूप देंगी। लोग मानते हैं कि इससे यात्रा आसान होगी और व्यापारिक गतिविधियां भी तेज होंगी। मथुरा में नया डेयरी प्लांट बनने से दूध उत्पादन और प्रसंस्करण को मजबूती मिलेगी। किसान सीधे लाभ उठा सकेंगे और रोजगार भी बढ़ेगा। स्थानीय लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इससे दुग्ध व्यवसाय को नई पहचान मिलेगी और शहर की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।